हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर परीक्षा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे अधिगम लर्निंग। लर्निंग होती क्या है, लर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके। और हम जो लर्निंग के जो सिद्धांत हैं हम वो भी देखेंगे, लर्निंग की विशेषताएं भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेसन। और आज का जो हमारा लेसन है वो क्या है, अधिगम। अधिगम मीन्स लर्निंग। कि अधिगम होता क्या है, जो सीखना है। अधिगम को हम क्या बोलेंगे, सीखना भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीखना। कि सीखना होता क्या है। जब हम अधिगम करते हैं तो हमारा जो व्यवहार होता है उसमें अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन होगा। जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन मतलब कि जो हमारा जो परिवर्तन हमारे व्यवहार में हुआ है वो एक ना मतलब हमारी हैबिट बन जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या सुधार है जो अनुभव या व्यवहार के फलस्वरूप होता है। अधिगम जो है वो क्यों होगा, व्यवहार के फलस्वरूप होगा। और जो उसका अनुभव है, अधिगम का अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो अब हम करेंगे अधिगम की विशेषताएं। क्या करेंगे अभी हम, अधिगम की विशेषताएं। ये मैंने आपको अधिगम की डेफिनेशन कराई थी और अब मैं आपको कराऊंगी अधिगम की विशेषताएं। क्या अधिगम की विशेषताएं क्या है, अधिगम क्यों जरूरी है, क्या विशेषताएं होती हैं अधिगम की। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं अधिगम की विशेषताएं, तो मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ ना लिख के मैंने सिर्फ वही बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखने की कोशिश की है जो आपके पीआरटी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है, जब हमारी लर्निंग होगी तो चेंज ऑफ बिहेवियर अपने आप हमें दिखाई देगा। अधिगम अभ्यास या अनुभव से प्राप्त होता है। और अधिगम के लिए क्या है, अभ्यास और अनुभव होना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें होंगी तभी क्या होगा, हमारा अधिगम होगा। अधिगम में परिपक्वता का होना जरूरी है। अब ये परिपक्वता क्या होती है, परिपक्वता का मतलब है अगर किसी की एज कम है, सोचो मैंने 2 साल के बच्चे को एक बड़ी साइकिल लाके दे दी और अभी मैं उसको बोलूं कि बेटा आप इसे चला के दिखाओ, तो क्या वो चला लेगा, नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो उस साइकिल को चलाने के लिए परिपक्व नहीं है उसकी हाइट के वो उस साइकिल तक पहुंच जाए और वो उसे चला सके। ओके। तो अब हम देखेंगे, ये थी हमारे कुछ पॉइंट्स जो अधिगम की विशेषताएं थी। मैंने कुछ ज्यादा ना करवा के सिर्फ मैं उतना ही करवाऊंगी जो अभी आपके एग्जाम में जरूरी है। जो अभी आपका पीआरटी का जो एग्जाम है जो मार्च में होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए चीजें जरूरी होंगी मैं सिर्फ यहाँ पर वही करवाऊंगी। ठीक है। तो आगे देखेंगे हम अधिगम के सिद्धांत कि जो हमारी अधिगम जो है उसमें हमारे कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्योंकि कई सारे सिद्धांत जो हैं हमें अधिगम बेस्ड हैं, जैसे क्रिया प्रसूत हो गया। ओके। ऐसे ही बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो मैं अभी आपको कराऊंगी। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है वो क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को हम इंग्लिश में कई नामों से जानते हैं। इसे हम टाइप 1 थ्योरी बोलते हैं, एसआर थ्योरी बोलते हैं, सिग्नल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं, कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। और यह सिद्धांत जो था किसने दिया था, ये रसिया के जो साइकोलॉजिस्ट थे जिनको हम पी पावलोव के नाम से जानते हैं, 1904 में उन्होंने ये सिद्धांत हमें दिया। और यह सिद्धांत क्या था, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत था वो 1904 में, पावलोव एक शारीरिक वैज्ञानिक थे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में रूसी शारीरिक मनोवैज्ञानिक ने किया। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि जो हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, उसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है, पी पावलोव हैं। इन्होंने कब दिया, ये 1904 में दिया था। और ये क्या थे, एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अधिगम का यह सिद्धांत मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक अनूठा एवं महत्वपूर्ण से योगदान था।
और इस सिद्धांत का जो मेन जो रोल था वो क्या था, मनोविज्ञान के क्षेत्र में था। तो आगे देखते हैं हम। इसलिए इसे बेजोड़ शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। तो अभी जो हमने करा है ये हमारी क्या थी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है हमारा, क्लासिकल कंडीशन जो है उसकी आप डेफिनेशन समझ लीजिए। और इसकी जो एक एक लाइन है ना वो आपके पीआरटी एग्जाम से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इतना आपका पीआरटी एग्जाम से इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे। और प्लीज मुझे ना एग्जाम के बाद ना कमेंट में बताना जरूर कि जो मैंने कराया है वो आपके एग्जाम में कितना आया। तो आगे करते हैं हम इसी को। इसमें क्या था, ये जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था इसमें पी पावलोव ने एक कुत्ते के ऊपर क्या किया था, प्रयोग किया था। और उस कुत्ते को क्या था, पहले उन्होंने एक केज में रखा, पिंजड़े में रखा कुत्ते को। फिर उसके बाद क्या किया, बेल बजाई, कुछ नहीं होता है। उन्होंने मतलब कि इन चीजों को ना कंडीशंस में डिवाइड किया हुआ था। जो डॉग था उसको क्या था, पी पावलोव ने कंडीशंस में डिवाइड किया कि पहले उसको खाना दिखाते हैं, फिर उसके मुंह से लार आती है, फिर घंटी बजाएंगे, घंटी के साउंड से वो आएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ कि पहले क्या किया उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे अनुबंधन के पूर्व। सबसे पहले क्या था, जब अनुबंधन हमने स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले पॉइंट डाल देती हूँ मैं। अनुबंधन के पूर्व में क्या होता है कि फूड जो है वो स्वाभाविक है। मींस अनुबंधन में इन्होंने क्या किया, अब ये कंडीशंस देना स्टार्ट करेंगे। अनुबंधन के पूर्व में क्या था, मतलब कि बिफोर कंडीशन क्या था, बिफोर कंडीशन क्या था कि सबसे पहले हमने इसको भोजन दिया, फूड दिया। जब अनुबंधन के पूर्व हम इसको फूड देते हैं तो ये क्या है, एक स्वाभाविक और प्राकृतिक उद्दीपक है। कैसा है ये, स्वाभाविक प्राकृतिक उद्दीपक। अब देखो कुत्ते के सामने हमने सबसे पहली कंडीशन क्या रखी, उसको हमने खाना दिया, उसको सबसे पहले हमने भोजन दिया। तो ये क्या था, ये स्वाभाविक प्राकृतिक उद्दीपक था। ये क्या था, यूसीएस था। क्या था ये हमारा, यूसीएस, अनक्लासिकल कंडीशन मीन्स अनुबंधन उद्दीपक। इसको हम क्या बोलेंगे, अनुबंधन उद्दीपक। उद्दीपक आपको पता ही होगा, उद्दीपक हमारा स्टिमुलस होता है। उद्दीपक क्या होता है, स्टिमुलस। तो जब हम उसको स्टिमुलस देते हैं, और स्टिमुलस यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे फूड हमारा स्टिमुलस है। तो ये तो एक स्वाभाविक प्राकृतिक उद्दीपक हो गया। तो जब हमने इसको सबसे पहले जो हमारी कंडीशन थी, हमने अनुबंधन के पूर्व क्या किया, डॉगी को क्या कराया, हमने भोजन दिखाया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें जो हम कर रहे हैं ये है हमारा जो अनुबंधन के पूर्व की स्थिति है, कि क्या है हमारे अनुबंधन की पूर्व की स्थिति। हमने उसे फूड दिया, तो फूड क्या है हमारा, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। उसके बाद जब हम फूड दिखाएंगे, एक प्राकृतिक उद्दीपक है ये उसके लिए, तो उसके मुंह से क्या होगा, सेलिब्रेशन होगा,
मतलब कि लार टपकना शुरू हो जाएगा, और ये जो लार टपकना होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यूसीआर हो जाएगा हमारा, मतलब कि रिस्पॉन्स दे रहा है वो। जब हमने कुत्ते को खाना दिखाया तो उसके मुंह से क्या हुआ, लार टपकना शुरू हुआ, और ये हमारा क्या था, रिस्पॉन्स था। नेक्स्ट है हमारा, फिर हमने खाना हटा लिया वहां से और एक बेल उसको सुनाई, और बेल से क्या हुआ, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं था, उसके आगे बेल बजाई, कोई रिएक्शन नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम, अब हमारा फर्स्ट ना क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड पॉइंट क्या है इसका। सेकंड पॉइंट है हमारा अनुबंधन के दौरान। जब अनुबंधन होगा ड्यूरिंग कंडीशन, तो हम क्या कर रहे हैं, बेल प्लस फूड, जब हमने CS को मीन्स जो हमारा कंडीशनल स्टिमुलस था उसको और अनकंडीशनल स्टिमुलस को जब दोनों को साथ में दिया तो क्या होता है, सैलिवेशन निकलना मीन्स कुत्ते के मुंह से लार निकलना जो है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हम ये क्रिया करवाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो बेल और जो फूड है कम से कम 1 या आधा सेकंड का ही हमें फर्क रखना है, कि जैसे ही हमने बेल बजाई वैसे ही खाना दिखा दिया, बेल बजाई खाना दिखा दिया, तो उससे क्या होगा, अब उस डॉगी को लग रहा है कि जो उससे एक इसका क्या कनेक्शन बन गया कि पहले बेल बजेगी फिर खाना आएगा, बेल बजेगी खाना आएगा। तो ये क्या था इसका, इससे क्या होगा, इससे इसकी एक क्रिया होगी और ये क्या होगा, हमारा रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं अनुबंधन के बाद आफ्टर कंडीशनिंग, के आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारा जो फूड था उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे और सिर्फ उसे बेल की आवाज सुनाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाएगा। तो जो बेल हमारी होगी वो क्या होगी, हमारी कंडीशनल स्टिमुलस होगी, और जो हमारा सैलिवेशन जो होगा वो कंडीशनिंग क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप बोलोगे कि ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो इसका यूज कैसे होगा, ये आपको बहुत कम लोग बताते हैं कि जब भी हम इन चीजों को, मान लो हमें तो ये चीजें समझ आ गई, अब हम अपनी शिक्षा में इनका प्रयोग करेंगे कैसे, कि बच्चों पे अप्लाई कैसे करेंगे, वो चीजें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। इसका जो निष्कर्ष निकल के आया है वो क्या है, किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने से अस्वाभाविक उद्दीपक भी स्वाभाविक उद्दीपक की तरह कार्य करने लगता है। मतलब क्या है इसका, कि अगर हम किसी के सामने बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक जो है, मीन्स अगर किसी के सामने, जैसे कि हमने डॉगी को बेल दिखाई थी तो वो क्या हुआ था, स्वाभाविक उद्दीपक बन गया था उसके लिए, उसके मुंह से लार निकलना शुरू हो गया था। ऐसे ही अगर हम सीखने वाले के सामने किसी चीज को, उसके लर्निंग मटेरियल को जब हम बार बार उसके सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या करता है, उसको देख कर अपना रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, और बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। अगर हम यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस भी देंगे तो भी क्या होगा, कंडीशनल स्टिमुलस की तरह ही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आई होप ये जो मैंने आपको समझाया था आपको समझ आ गया होगा। इसका ही हम नेक्स्ट पार्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसे ही अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टीचर परीक्षा को। बाय बाय।